अच्छा दोस्तों, आपने ये खबर सुन भी ली होगी और पढ़ भी ली होगी। CIA के जो चीफ हैं जॉन रैटक्लिफ, वो मॉस्को गए हैं। अब न्यूज ये नहीं है, न्यूज क्या बनी कि वो लतीवा से जब निकले, जो उसकी राजधानी है रीगा, वहां पर C-17 ग्लोमास्टर जो USA का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसमें बैठकर निकले। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, बड़ी बात इसलिए बनती है क्योंकि ये जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये 80,000 किलो जो वजन है वो लेकर जा सकता है। साथ ही इसमें काफी सारे आपके मिलिट्री पर्सनल भी आ सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि USA के रिलेशन रशिया से इतने अच्छे तो है नहीं कि कोई मिलिट्री एड लेकर ये लोग जा रहे होंगे या मिलिट्री पर्सनल लेकर ये जा रहे होंगे। यूक्रेन का ये लोग साथ दे रहे हैं, सबको पता है खुले में। लेकिन ऐसे में हमने थोड़ा और खंगालने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो CIA के चीफ है एकदम अचानक मॉस्को क्यों गए। अब इसमें जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो मैंने निकालने की कोशिश की और मैं थोड़ा जब इतिहास के अंदर गया, अभी मतलब रिसेंट जो न्यूज आई है 2 से 3 महीने के अंदर, तो मुझे धीरे धीरे जो है चीजें सारी क्लियर होने शुरू हो गई। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको भी अचंभे में डाल सकता है, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप अंकारा गए थे, यानी कि टर्की गए थे नेटो की समिट में शामिल होने के लिए। और उस समय उनको अपनी जान का खतरा था, थ्रेट था। किससे? ईरान से। इसलिए जिस प्लेन में उन्होंने जाना था उस प्लेन को छोड़कर पहले उस प्लेन में चढ़े, फिर पीछे एक ट्रक में बैठे, फिर दूसरे प्लेन के अंदर वो चढ़ गए। जिस प्लेन में उन्हें जाना था उस प्लेन के अंदर मार्को रूबियो गए और जितने भी जर्नलिस्ट थे उनको बिठाया गया, और जो डिकॉय प्लेन था वो अलग था, मतलब ये डिकॉय प्लेन था। लेकिन फील्डिंग सेट थी डोनाल्ड ट्रंप की। अब सवाल यह बनता है कि फील्डिंग सेट थी, ईरान ने की थी, सबको पता है, लेकिन उसमें ईरान की मदद किसने की थी? रशिया ने। जी हां, पुतिन ने मदद की थी। आप कहेंगे ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में आके सारी चीजें समझाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, जैसे जैसे हम डॉट्स को कनेक्ट करते जाएंगे, हमें सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी और आप खुद मेरे से लास्ट में एग्री करेंगे कि हाँ, पुतिन का जो दिमाग है ना भाई, वो बहुत तेज चलता है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या कहता है? दूसरा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि अब इस समय USA काफी परेशान है। USA ईरान में फंस चुका है। USA ने साथ किसका दिया? यूक्रेन का। रशिया ने साथ किसका दिया? ईरान का। जिस रशिया की पहले इंसल्ट करी जा रही थी कि रशिया इतना बड़ा है, यूक्रेन तो छोटा सा है, रशिया क्यों नहीं हरा पा रहा, वही सेम इंसल्ट अब अमेरिका की हुई है। और जो तीसरा पर्सपेक्टिव निकल के सामने आ रहा है कि जैसे ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो कई बार क्या होता है, 2 कंट्रीज के बीच में बिना कुछ कहे एक ऐसा पैक्ट चलता है कि भाई कुछ आपके जो जासूस पकड़े गए हैं वो आप हमें दे दो, जो हमने आपके जासूस पकड़े वो हम आपको दे देते हैं। इसलिए ये जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेके जो है USA गया है क्या? सारे पॉइंट बाय पॉइंट कनेक्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो टू द पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, C-17 ग्लोमास्टर के अंदर बैठकर CIA के जो चीफ हैं जॉन रैटक्लिफ, वो लतीवा से उन्होंने उड़ान भरी और मॉस्को पहुंचे। जब रशिया वालों से पूछा गया कि भाई क्यों आए, तो रशिया वालों ने सीधा कह दिया भाई हमें तो पता नहीं क्यों आए। अब इसको आप देखिए, जोड़ने की और समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही हमारे रॉकेट चीफ भी जो है ढाका गए थे, तब भी किसी ने भी, कोई भी कंट्री ने कुछ नहीं बताया था कि भाई क्या, क्योंकि बैकडोर ये जो है बातें होती हैं और ये सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं। हाँ, सीक्रेट ये ट्रिप थी, लेकिन इतनी भी सीक्रेट नहीं है। थोड़े से आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आप समझने की कोशिश इसको कर पाएंगे। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो फील्डिंग की मैंने बात करी थी कि भाई फील्डिंग जो है डोनाल्ड ट्रंप की सेट थी। रशिया और ईरान इनको कभी भी निपटा सकते थे, लेकिन पुतिन ने मदद कैसे करी ईरान की? अच्छा दोस्तों, आपको याद हो तो कुछ महीने पहले ये न्यूज भी निकलकर सामने आई थी कि ईरान जो मिलिट्री बेसिस है USA के, उनको तो ठोक ही रहा था। साथ ही साथ जो एकदम शॉकिंग न्यूज थी वो ये थी कि जो CIA के ऑफिसेस थे, जो मतलब ये सीक्रेट ऑफिसेस होते मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, इन्होंने अपने बना रखे थे। अब इसको ऐसे समझिए जैसे रॉ के कुछ ठिकाने को, धुरंधर मूवी आपने देखी ना, वो जो चाय वाला ठिकाना होता है, जहां जूस वाला ठिकाना होता है, जहां पे रणवीर सिंह जाकर अपने वो जो एक और एजेंट होते हैं उनके साथ बैठते हैं, वहां पे सारी प्लानिंग बनाते हैं। ऐसे ही CIA के भी ऑफिस थे और हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऐसी रॉ के भी हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर। अब न्यूज क्या निकल कर सामने आती है कि ईरान इनके मिलिट्री बेसिस को तो ठोक ही रहा है, साथ ही साथ जो CIA के ऑफिस है, जो सीक्रेट ऑफिस है, इनको भी ठोक रहा है। इसको ठोकने में मदद किसने करी थी? वो करी थी रशिया ने, क्योंकि ईरान की जो एजेंसी है वो इतनी भी खुफिया नहीं है, इतनी भी सीक्रेट नहीं है, या उस लेवल पे नहीं है, CIA के लेवल पे नहीं है कि उनको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था रशिया, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे पुतिन। अब आपको याद होगा इनके शहीद ड्रोन को एक टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करी थी रशिया ने। उससे पहले मैं आपको बता दूं,
आपने कभी ये सोचा कि ये न्यूज तो निकलकर सामने आ गई, ये चीज तो पूरी दुनिया को पता लग गई कि यूएसए जो इतनी बड़ी कंट्री है, जो इतना बड़ा सुपर पावर अपने आप को बताता है, उसके पास आर्सेनल की कमी हो गई। लेकिन ईरान से एक बार भी ये न्यूज निकलकर सामने नहीं आई कि उसके पास गोला बारूद की कोई कमी हो रही है। अगर यूएसए हमला करता है, अगर वो 10 बार हमला करता है, तो 6 से 7 बार ईरान भी ऐसा हमला करता है कि यूएसए को बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं कि यूएसए इतनी बड़ी सुपर पावर है कि सारी दुनिया एक तरफ और यूएसए एक तरफ, मतलब उसके पास गोला बारूद इतना है। लेकिन इस समय जब हम जंग के अंदर देख रहे हैं, वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं। अब ऐसे में फिर सवाल बनता है कि भाई ईरान के पास ये गोला बारूद खत्म क्यों नहीं हो रहा है, ये गोला बारूद आखिर आ कहां से रहा है? तो ये गोला बारूद रशिया कैस्पियन सी के जो थ्रू है, ये सारा का सारा ईरान को भेज रही थी। साथ ही साथ रशिया ने एक और टेक्नोलॉजी ईरान को ट्रांसफर की जिसका नाम है कोमेटा एम, और इस टेक्नोलॉजी को जो इनके शहीद ड्रोन है इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। अब कोमेटा एम करता क्या है? कोमेटा एम मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है जो शहीद ड्रोन में मतलब एज अ जीपीएस काम करती है। जीपीएस मतलब किसी भी टारगेट को अगर हिट करना हो तो आसानी से हिट कर सकती है, किसी भी रडार के अंडर ये नहीं आती, मतलब कोई भी रडार इसको जैम नहीं कर पाता है। तो जो भी ठिकाने थे CIA के ऑफिस के, वो बहुत आसानी से शहीद ड्रोन्स हैं जो ईरान के, उन्होंने मतलब ठोका आराम से CIA के जितने भी ऑफिस थे। तो ये टेक्नोलॉजी भी किससे ट्रांसफर करी? वो रशिया ने की, पुतिन ने की। अब ऐसा पुतिन ने क्यों किया? देखिए, पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि वेनेजुएला के अंदर जैसे मदुरो को अमेरिका ने उठा लिया, जैसे अमेरिका ने लीबिया के अंदर किया था, जैसे अमेरिका ने इराक के अंदर किया था, वैसे ही अब खामेनेई को जैसे खत्म कर दिया गया, टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है, तो बहुत जल्दी ये ईरान के अंदर भी तख्ता पलट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर पुतिन ने फंसा दिया डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप जानते कि भाई अब मेरे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, ऐसे में मुझे कुछ ना कुछ नया करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जो है बेगर्द वाली हालत हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की जो इनकी रिपब्लिक पार्टी है वो बिल्कुल हारने के कगार पर है। अप्रूवल रेटिंग्स आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल घट चुकी है, 34 और 32% तक अब आ चुकी है। साथ ही साथ में एक ये सर्वे कराया गया कि अगर मिड टर्म्स इलेक्शंस में मतलब जो विनिंग परसेंटेज कितनी है डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये पता लगा कि 65% लोग उनको हराने के लिए बैठे कि बस जल्दी से मिड टर्म इलेक्शंस आए और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को हम हरा दें। अब यहां जो है डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने फंसा लिया। ये वेनेजुएला तो है नहीं, ईरान की जो है मदद पुतिन करते रहे। साथ ही साथ देखिए दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि डी डॉलराइजेशन की खूब सारी बातें चल रही हैं। ब्रिक्स को लेकर रोज नई नई न्यूज सामने आ रही है। चाइना, रशिया, इंडिया कैसे एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। एक ये भी न्यूज निकलकर सामने आई कि नॉर्थन सी का जो रूट है, मतलब आर्टिक सी का जो रूट है, उसमें इंडिया और चाइना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यानी कि ये जो सारा का सारा बवाल हो रहा है, इसको सारा मतलब खत्म करके जितना भी ट्रेड है रशिया से नॉर्थन सी रूट के थ्रू चाइना और इंडिया करना शुरू करना चाहते हैं। एक ये भी निकल के खबर सामने आई। साथ ही साथ ब्रिक्स की करेंसी की भी बात हो रही है, क्योंकि ये कभी भी सैंक्शन लगा देते हैं, रशिया पे लगा देते हैं, इंडिया को मजबूर कर देते हैं, चाइना पे टैरिफ लगा देते हैं। तो ये लोग मतलब जितने भी देश हैं सारे कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी करेंसी आ जाए जो इसको रिप्लेस ना कर सके। लेकिन मतलब अभी फिलहाल इतनी जल्दी तो इसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक कहते हैं एक सब्स्टिट्यूट उन लोगों को मिल जाए। साथ ही साथ रशिया एक ग्रुप है जो ट्राइलेटरल ग्रुप भी जिसको कहा जाता है, उसको भी रिवैम्प करने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम इन्होंने RIC दिया था, रशिया, इंडिया, चाइना, यानी कि तीनों के तीनों एक साथ काम करेंगे। साथ ही साथ डिफेंस के अंदर भी आप देख सकते हैं कि रशिया और इंडिया बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसे में आपने ये चीज भी देखी होगी कि सर्जियो गौर कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट दे देते हैं, और वो जो स्टेटमेंट इंटरनेशनल लेवल पे चलती है ताकि अमेरिका ये दिखा सके कि इंडिया हम आपके साथ हैं। रशिया के पास जाकर अमेरिका इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि माफी मांग रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से, और उनको कह रहे हैं कि भाई हम इन लोगों की मदद नहीं करेंगे। इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। एक न्यूज निकलकर यह भी सामने आई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि मैं यूक्रेन की पैट्रियट मिसाइल से जो है मदद करूंगा। फिर पुतिन ने अपना पैर दबाया, जब थोड़ा फिर प्रेशर बना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो उसके बाद उन्होंने सीधा मना कर दिया और उसके बाद कोई न्यूज ही निकल के सामने नहीं आई। ऐसे में शैडो स्टॉर्म मिसाइल यूके भी देने की बात कर रहा है यूक्रेन को, और यूक्रेन की कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे। रशिया इनको भी अब घेरेगा, यूके को भी घेरेगा। अब उसमें पुतिन अपना दिमाग कैसे लगाएंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि दोस्तों यूक्रेन जो इतने लंबे समय तक टिका है, अगर आप सोचें कि यूरोपियन कंट्रीज की वजह से टिका है, तो यूरोपियन कंट्रीज की वजह से नहीं टिका है। उसके पीछे एकमात्र रीजन है यूएसए। अगर यूएसए की बैकिंग यूक्रेन को नहीं होती, अगर यूएसए की बैकिंग यूक्रेन को ना हो, तो रशिया जितना लंबा ये मतलब जंग खिंच गई है ना, जैसे अमेरिका और ईरान की आप देख रहे हैं, बिना रशिया के बैकिंग के ईरान इतना लंबा नहीं बैटिंग कर सकता था, वैसे ही यूक्रेन भी इतनी लंबी बैटिंग नहीं कर सकता था। तो हो सकता है कि बैकडोर इन दोनों कंट्रीज की ये बात हुई हो कि भाई मैं अब यूक्रेन की मदद करना बंद कर दूंगा, आप भी ईरान की मदद करना बंद कर दो। इस जंग के पीछे
जितने भी मतलब रीजंस थे, इसको वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर हम नहीं बदलते, हालांकि वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर जाती हमें दिख रही है। लेकिन अब एक काम करते हैं कि आप यूक्रेन को देखें, आप अपने हिसाब से देखें, आप अपने हिसाब से टैकल करें, हम अब नहीं आएंगे। और साथ ही साथ आप भी ईरान की अब मदद करना छोड़ दीजिए। तीसरी बात क्या हो सकती है, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। कई बार क्या होता है, कुछ कंट्रीज के अंदर बैकडोर वाली बातें होती हैं कि भाई आपने हमारे कुछ एजेंट्स पकड़े हैं, हमने आपके कुछ एजेंट्स पकड़े हैं, तो आप एक काम कीजिए, दोनों को हम स्वैप कर लेते हैं। इसको मतलब इस प्रोसेस को पर्टिकुलरली प्रिजनर स्वैप कहा जाता है। तो ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। अब इन तीनों पर्सपेक्टिव में से आपको कौन सा पर्सपेक्टिव ज्यादा बिलीवेबल लगता है? मुझे तो ट्रम्प के फील्डिंग वाला ज्यादा बिलीवेबल लगता है, क्योंकि उसके बाद ही सीधा CIA के जो चीफ है वो मॉस्को आते हैं। एक ऐसी चीज हो जाती है, एक ऐसी मजबूरी उन लोगों की बन जाती है कि उनको पुतिन से मिलना पड़ता है। और पुतिन ने मतलब इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि भाई असला तो हम भी रखते हैं, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वो जो घंटी है, वो जो बेल आइकन आपके पास अभी आ रहा है, उसको जरूर दबा दे। बाकी देखते रहें CF TV, ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।